नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 2800 ग्रेड पे में बात करेंगे। 8 अगस्त को हाई कोर्ट में डेट लगी थी कंटेम्प्ट याचिका पर। एक तो जो सरकार और विभाग की पुनर्विचार याचिका थी वो डिसमिस हो चुकी है, खारिज हो चुकी है। और हमने आप सभी को बताया था कि उस आदेश को बताया गया है कल की सुनवाई में और कोर्ट ऑर्डर में लिख करके भी आया है। और इसके बाद आप देखेंगे तो सीधे सीधे डेट फिक्स कर दी गई है। टॉप 10 केसेस में मामले को लिस्ट करने के लिए जज साहब की तरफ से बोला गया है। अब इसमें सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई बहाना नहीं चलेगा। जो कुछ भी उनके रीजन थे कि किस वजह से ग्रेड पे को घटाया गया था, उस रीजन के आधार पर ही माननीय न्यायालय की तरफ से 2800 ग्रेड पे का आदेश दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर गवर्नमेंट मान जाते हैं, सरकार मान जाते हैं, आगे अगर ये कानूनी जो लड़ाई आप जो अभ्यर्थियों की है, याचिकाकर्ताओं की है, अगर वो आगे न बढ़े, क्योंकि जितना आगे मामला बढ़ेगा उतनी परेशानी आप सभी की बढ़ती है, इंतजार बढ़ता है, संघर्ष बढ़ता है, समय पैसे खराब होते हैं। जीत तो आप सभी को निश्चित रूप से मिलनी है। हमें पूर्ण विश्वास है सरकार आज नहीं तो कल मान जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की मांग पूर्णतः संवैधानिक मांग है। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। या तो ऐसा होता कोई नई नियमावली बनाई जाती, नियमावली संशोधित की जाती, सभी के लिए वही होता, 2000 ग्रेड पे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आप 2011 के पहले पहले या 2011 तक, 1 दिसंबर 2011 के पहले पहले तक, यानी पूरा 2011 मान लीजिए नवंबर तक, तो वहाँ तक जो लोग भी चयनित हैं, हालांकि दो भर्तियों की चर्चा करते हैं, 2005, माफ़ी चाहूँगा, 2011 और 2015। इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी से 92 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई, जो अस्थायी भर्ती हुई एएनएम की। तो 2011 के बाद से जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, पुरानी भर्तियों में पुरुष और महिला दोनों ही अभ्यर्थी हैं, दोनों ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। तो इनको 2000 ग्रेड पे पर वेतन देना कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। और माननीय न्यायालय की तरफ से इस चीज़ को पाया गया है। और आप देखेंगे जो सुनवाई होने जा रही है, नेक्स्ट डेट लगी है 5 सितंबर को। कल ही आप सभी को अपडेट देना चाह रहे थे, लेकिन हम कोर्ट ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि कोर्ट ऑर्डर आ जाए, उसके बाद ही आप सभी को एक ही वीडियो के माध्यम से जो भी समस्त जानकारी हो दे दी जाए। क्योंकि बार बार वीडियो आप सभी देखेंगे, फिर पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं होती तो आप लोग भी परेशान होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिले करके हमने वीडियो अपलोड किया है। अभी आप सभी को केस स्टेटस भी दिखाएंगे। सबसे पहले कोर्ट ऑर्डर देख लेते हैं, कोर्ट ऑर्डर से सब कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो कोर्ट नंबर 17 में, लखनऊ बेंच में ये सुनवाई हुई है। कोर्ट नंबर 17 में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है 1423 ऑफ 2024, कमलदीप निराला जी वाले में जो आदेश आया था जुलाई 2023 में, उसी आदेश को फॉलो करने के लिए बोला गया था। तो अभी तक उस आदेश का अनुपालन न करने की वजह से अवमानना याचिका यहाँ पर दाखिल की गई थी, जिसका आप कोर्ट ऑर्डर यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर अप्लीकेंट, अपोजिट पार्टी, ये सभी आप देख लीजिएगा। डायरेक्टली यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर का मेन पार्ट यहाँ पर रीड करते हैं। अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे, पहले यहाँ पर लाइन है, पहला पॉइंट है कि लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज, यानी दोनों ही पक्षों के अधिवक्ता महोदय को सुना गया, जॉइंटली इन्फॉर्म्स दैट रिव्यू पिटीशन फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट इज डिसमिस्ड ऑन 1 अगस्त 2024। रिव्यू पिटीशन जो पुनर्विचार याचिका फाइल की गई थी विभाग के द्वारा, रिस्पोंडेंट में कौन थे? विभाग और सरकार। तो उनकी याचिका को डिसमिस कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, जो उन्होंने आदेश को चैलेंज किया था जुलाई 2023 में, जो कमलदीप जी वाले में जो आदेश आया था माननीय न्यायालय की तरफ से कि 2800 ग्रेड पे दिया जाए और एरियर्स का भुगतान करने का भी उसमें आदेश है। तो कुल मिलाकर के अब वो आदेश दोबारा से विभाग को, सरकार को मानना चाहिए। आगे आप सभी देखेंगे, लिस्ट दिस केस ऑन 5 सितंबर ऑफ 2024, 5 सितंबर 2024 को विद इन टॉप 10 केसेस, टॉप के 10 केसेस में मामले को लिस्ट करने के लिए जज साहब की तरफ से बोला गया है। कोर्ट ऑर्डर में भी मेंशन करके चीज़ें आ गई हैं। बाय द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग इट इज एक्सपेक्टेड दैट एफिडेविट ऑफ कंप्लेंस इज फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट में कौन है? स्वास्थ्य विभाग, सरकार। तो उनकी तरफ से यहाँ पर कंप्लायंस एफिडेविट, कंप्लायंस का एफिडेविट फाइल करने के लिए यहाँ पर बोला, निर्देश दिया गया है। यानी कि आपके द्वारा अभी तक 2800 ग्रेड पे क्यों नहीं दिया गया, उस आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, ये केस स्टेटस है। सेम वही चीज़ें, कोर्ट ऑर्डर पढ़ने के बाद तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, दोबारा से केस स्टेटस देखने की यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है।
तो कुल मिलाकर के आप लोग उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, और जो भी 2011 बैच के अभ्यर्थी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या जो भी स्वास्थ्य पर्यवेक्षक है, देखिए बेनिफिट सभी को मिलेगा। जब आपका ग्रेड पे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य पर्यवेक्षक उनका भी ग्रेड पे बढ़ेगा। सेम ग्रेड पे तो रखेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रमोट होकर के बनते हैं। आप लोगों का पहला प्रमोशन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का पद है, तो यहाँ पर सभी को बेनिफिट मिलेगा। और यही नहीं, जो नव चयनित आप लोग जितने भी कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, ANM 92-12 भर्ती के लिए, या फिर जो नई भर्तियाँ होंगी परमानेंट UPSSC से PET के थ्रू, तो सभी को बेनिफिट मिलेगा। तो आप सभी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। और जो भी इसमें अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं 2011-2015 बैच के, तो आप लोग कोशिश करिए जनता दरबार में जाकर के मुख्यमंत्री जी से अनुनय विनय करिए। करना उन्हीं को है, जितनी जल्दी मान जाएंगे उतना ही आप लोगों की परेशानी कम हो जाएगी, आप लोगों का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। अदरवाइज ये संघर्ष कितना लंबा चले कुछ पता नहीं। और हमने आप सभी को बताया भी था कि कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि डिवीज़न बेंच में जाने की तैयारी है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो लोग जाएंगे तो फिर उन्हें कैसे रोका जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि जनता दरबार में आप लोग जाएँ, जा कर के आप अनुनय विनय निवेदन करें। अगर मुख्यमंत्री जी को चीज़ें समझ में आ जाती हैं, अभी आप देखेंगे, एक आपको यहाँ पर दिखाते हैं, अभी एक ये आदेश ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर के ही है सरकार की तरफ से नायब तहसीलदार पद के लिए। आप देखेंगे पहले 4200 था, 4200 से सीधे सीधे 4800 ग्रेड पे कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों का ग्रेड पे 2000 से केवल 2800 करना है। यहाँ पर सीधे 4200 से 4600 नहीं, सीधे सीधे 2800 कर दिया गया है। ये PCS की पोस्ट होती है, और PCS में एकमात्र यही ऐसा पद होता था जिसमें ग्रेड पे 4200 होते थे, जबकि 4200 ग्रेड पे के पद ग्रुप C में आते हैं, जबकि PCS के पद ग्रुप B के होते हैं। तो फिलहाल में इनका ग्रेड पे बढ़ा दिया कि वो बहुत पहले से था कि इनका जो ग्रेड पे है वो बढ़ेगा, लेकिन बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था। तो फिलहाल में ग्रेड पे बढ़ा तो बढ़ा, लेकिन सीधे सीधे 4800 हो गया। तो कहीं ना कहीं अब इस पद का जो इम्पोर्टेंस है पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेखपाल जितने भी लोग हैं पहले के कार्यरत, वो लोग भी लगातार 2800 ग्रेड पे की मांग करते हैं, और बिल्कुल ये वैलिड मांग है, रीजनेबल मांग है आप सभी की। लेकिन जो ANM में ग्रेड पे घटाया गया था, यहाँ पर तो सरकार को बहुत पहले अपने से 2800 ग्रेड पे कर देना चाहिए था। बाकी जगह पे देखिए अभी उनको पहली बार ग्रेड पे बढ़ा करके देंगे, लेकिन ANM में तो 2800 ग्रेड पे था, उसको घटाया गया था। सिर्फ एक GO जारी करके, गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करके, शासनादेश जारी करके, इसको दोबारा से सरकार को बहुत पहले लागू कर देना चाहिए था। जो भी देखिए इसमें संघर्षरत हमारे साथी हैं, भाई बहन हैं, आप लोग प्लीज़ कोशिश करिए जनता दरबार में जाने के लिए। एक बार नहीं, बार बार जाइए। मुख्यमंत्री जी आश्वासन दें, कोई बात नहीं, फिर जाइए। कभी न कभी उनको समझ में आएगा, और उनकी तरफ से जैसे ही आदेश हो जाता है इस पर डिसीजन ले लेंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। जो भी पुराने स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं या स्वास्थ्य पर्यवेक्षक या आगे जो प्रमोट होंगे, सभी को बेनिफिट मिलेगा। तो देखते हैं शासन स्तर पर क्या डिसीजन लिया जाता है। जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप सभी को उसकी अपडेट तुरंत देने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से ड्यूटी करते रहें, और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।